ये दबाया इधर से। ये मेरे पास पेड अकाउंट था जूम का। वो रिसेंटली मेरी उनसे अनबन हो गई है, इसलिए उन्होंने मुझे रिमूव कर दिया। तो इसलिए मैं जूम पे अनलिमिटेड मीटिंग नहीं कर सकता, नहीं तो मैंने वो रखा हुआ था। क्योंकि इधर नेक्सस बैरी के पास है ना ये गूगल क्लासरूम, तो उस पे हो जाती हैं। तो मैंने सेपरेट क्यों रखना। लेकिन मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ जूम को। ये मुझे सही लगता है। खैर सर अब। इसके अंदर ना ऑडियो का जो टेक्स्ट का जो स्टाइल है ना वो भी बहुत क्लियर नजर आ रहा है स्क्रीन, यानी कि उस गूगल क्लासरूम से इधर ज्यादा क्लियर नजर आ रही है स्क्रीन। हाँ, और इसमें जो आपकी रिकॉर्डिंग अभी मैंने की है ना, पता है कितने एमबी की बनी है। वो सेव भी हो गई है, और वो पता है कितने एमबी की बनी है। वो 40 मिनट की और 90 एमबी की बनी है। बस कंपैरिजन देखिए इसकी। अभी ये क्योंकि फ्री वाला प्लान है, तो ये डेफिनेटली 720 पिक्सल में सेव कर रहा है उसको। जो इसका पेड वाला प्लान है वो 1080 पे करता है। वो 1080 में भी रिकॉर्डिंग आपको मिलती है 400 500 एमबी से ज़्यादा नहीं होती वो। 500 एमबी की होगी रिकॉर्डिंग, और इतनी ज़्यादा एचडी होगी। इनकी कंपैरिजन बहुत अच्छी है। तो वो मैं तो जूम को प्रेफर करता हूँ। और मैंने अगर पेड अकाउंट उसका ले लिया ना, तो फिर जूम पे क्लास ले लिया करेंगे। नहीं तो नेक्सस बैरी के पास वो क्लासरूम है, वो उस पे लेते हैं उनको, वो ज़्यादा फिजिबल लगता है। तो आज उसने खैर शेयर नहीं किया, तो इसलिए मैंने इस पे लिया। लेकिन ये फ्री वाला है, लेकिन फ्री वाले पे भी सही है सारा कुछ। ये ऑप्टिमाइज्ड है स्पेशल इन कामों के लिए ही। अच्छा, अब हमने बना लिया फॉर एग्जांपल, ये काम हुआ यूआई वाला, सारा पोर्शन कंप्लीट हुआ है ये इधर तक। ये पेजेस खत्म हो गए। अब इस फंक्शन से ये यूआई तो ये फंक्शन बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है। ये यूआई ये फंक्शन बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन अब ये फंक्शन क्या करेगा, हमने इसमें से फाइल रिटर्न करवानी है। फाइल रिटर्न करवाने के लिए मैंने स्टार्ट में शायद इसमें पैकेज ऐड किया, वो पाथ प्रोवाइडर का नहीं ऐड किया। मैं आपको बताता हूँ कि उसको क्यों ऐड करना है और उसकी ज़रूरत क्या है। वो पैकेज ना हमें डायरेक्टरीज के पाथ देने के लिए ज़रूरी है। मैं इधर आता हूँ एक, आप ये कह लो कि एंड्रॉयड के आर्किटेक्चर में ना, ये इसको क्या हो गया, इस पे आओ और इस पे क्लिक करो, इसको ऊपर लेके जाओ। इसको कह लो कि आप पाथ के बारे में डिस्कशन हो रही है, तो ये सही है इस तरह से। इस सारे को हम सिलेक्ट करके रिमूव कर देते हैं। ठीक है। अब पाथ में ना, पाथ प्रोवाइडर वाले पैकेज पे आते हैं। पाथ प्रोवाइडर पब डेव पे जाओगे, ये फ्लटर का अपना है। ये आएगा, ये आपको इसको इस्तेमाल करना क्यों चाहिए। ठीक है, पाथ प्रोवाइडर वाला पैकेज चाहिए क्यों। ये देखो फ्लटर का अपना है, और ये सब के लिए एंड्रॉयड आईओएस लिनक्स मैक ओएस विंडोज सब के लिए है। अब ये हमने यूज करना है क्यों, क्योंकि हमें टेम्परेरी डायरेक्टरीज के पाथ चाहिए होते हैं और डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते। अब फाइल को सेव करने से पहले ना, थोड़ा सा फाइल के पीछे आपने कॉन्सेप्ट समझना कि वो सेव कैसे होती है। इस पैकेज को यूज करना जरूरी है, क्योंकि मुझे एंड्रॉयड के आर्किटेक्चर में जाके, या आईओएस के आर्किटेक्चर में जाके, या विंडोज, या जो मैं चला रहा हूँ सिस्टम जिस पे चल रही है, उस सिस्टम पे मुझे अपनी एप्लीकेशन में कुछ सेव डायरेक्टरी का पाथ चाहिए। डायरेक्टली मैं ऐसे एंड्रॉयड के साथ जाके आप कहेंगे फाइलें रीड करना शुरू कर दूं, फाइलों में ऐड करना शुरू कर दूं, ठीक है, वो एक डायरेक्टरी मुझे कभी भी नहीं देगा। एंड्रॉयड उसके लिए परमिशंस वगैरह भी लेनी पड़ती हैं। खैर उनकी ज़रूरत पड़ी वो परमिशंस भी ऐड करेंगे, लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए। ये मेरी एप्लीकेशन है, ये कॉम डॉट रेज्यूमे बिल्डर इस नाम से ये हमारे एंड्रॉयड में किसी फाइल में एप्लीकेशन इस तरह से फोल्डर में पड़ी हुई है। ये उधर से हमें कोई पाथ ला के देगा। ठीक है। उसको कहते हैं गेट एप्लीकेशन। इसका एक फंक्शन है, ये इधर जो स्टार्ट में लिखा हुआ था, रीड मी में ऊपर ही लिखा हुआ था, गेट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी। ठीक है। ये गेट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी क्या करता है, ये इस काम को करता है कि आपके लिए ये आपको पाथ ला के देगा। ठीक है। पाथ वो किस तरह का ला के देगा, वो किस तरह का होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले इस पैकेज को ऐड कर लेते हैं अपने पास। ये मैंने कॉपी किया है, और इसको मैं ले जाता हूँ इधर। ठीक है। ये आ गया मैं इधर, और ये आ गया इधर, और इधर से ये इसमें ऐड करने से पहले मैं इधर से ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये ऐड हुआ। अब मुझे वो पैकेज की एक्सेस होगी, ये पाथ प्रोवाइडर आ गया। ये ऐड करना है आपने इसमें। अब
पाथ प्रोवाइडर को थोड़ा सा देखते हैं कि एप्लीकेशन पड़ी किधर हुई है, डायरेक्टरी क्यों चाहिए, फिर डायरेक्टरी में फिर बताऊंगा फाइल का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, फिर उस पे डाटा कैसे राइट होगा, फिर जाके कहीं फाइल बनेगी। लेकिन प्रोसेस को समझिएगा। सबसे पहले मैं इसको सिंपल 3 लफ्जों में अगर बताऊं ना, एक मुझे चाहिए कि जगह पे किस जगह पे सेव करनी है फाइल। ठीक है, वो जगह पाथ ही होता है वो जगह। ठीक है, इसको आप कह लो कि ये पाथ चाहिए मुझे। ठीक है, ये टेक्स्ट में ले लिया, इसको मैं हेडिंग में लेता हूँ बड़ी वाली में, ताकि ये ज्यादा क्लियर नजर आए। सबसे पहले मुझे चाहिए एक पाथ चाहिए। ठीक है, पाथ क्या होगा ये मैं आप आगे एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या होगा। ये वो पाथ होगा जिस जगह पे हमारा फाइल जो सेव होगी। ठीक है, इसको कह लो वेयर फाइल कैन बी सेव्ड। वेयर फाइल कैन बी सेव्ड, ये रिक्वायर्ड चीज है एक। ठीक है, ये पाथ अब मिलेगा कैसे मुझे, उसके लिए मैंने पैकेज किया हुआ है पाथ प्रोवाइडर का। ठीक है, पाथ प्रोवाइडर वाले पैकेज से मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा, उस फंक्शन का नाम है गेट एप्लीकेशन डायरेक्टरी। ठीक है, ये गेट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी। ठीक है, इस तरह से हो सकता है ये मैं थोड़ा सा गलत भी लिख दूं, लेकिन जब उधर जाएंगे वो हमें ओरिजिनल फंक्शन दे देगा। ये फंक्शन का क्या काम है, ये हमें सक्सेसफुली ये हमें वो चीज़ प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, वो पाथ कैसा होगा मैं उसका भी बता देता हूँ। एंड्रॉयड के केस में वो पाथ किस तरह का होगा, आप अज्यूम कर लेंगे ये इस तरह का पाथ होगा। डाटा लिखा होगा, यूज़र लिखा होगा, यूज़र के बाद डाटा यूज़र ज़ीरो, इस तरह से ये होता है। कॉम डॉट आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी, रेज्यूमे बिल्डर। ठीक है, और उसके बाद डॉट, ठीक है, डॉट माई एवियन डॉट रेज्यूमेट, इस तरह से आपकी फाइल का आ गया। उसके बाद हो गएगा ऐप, ऐप में फ्लटर फोल्डर में जाएगा। इस तरह से कोई सेफ डायरेक्टरी का पाथ ला के देगा, ये इस तरह से पाथ होगा एंड्रॉयड के केस में। ठीक है, ये पाथ आ गया। iOS के केस में कुछ ये उसकी आर्किटेक्चर इससे थोड़ा चेंज है, तो हमने इस पैकेज को यूज करना है, गेट एप्लीकेशन डायरेक्टरी को यूज करना है। लेकिन iOS के केस में ये हमें किस तरह का पाथ देना शुरू कर देगा, ये हमें iOS के केस में कुछ इस तरह का पाथ आप कह लो देना शुरू कर देगा। VAR के अंदर मोबाइल होता है, उसका आर्किटेक्चर थोड़ा चेंज है। उसके बाद कंटेनर्स आ जाएंगे इस तरह से, फिर आगे डाटा एप्लीकेशन इस तरह से बनता जाएगा ये। और एंड पे इस तरह से उसमें UUID आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद एंड पे जाके डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उधर ये वाला पाथ आ जाएगा उस केस के लिए। ठीक है, तो हमने इस फंक्शन को यूज करना है, ये जिस प्लेटफॉर्म पर रन हो रही होगी उसके मुताबिक ये पाथ दे देगा। विंडो के लिए क्या आएगा, मैक ओएस के लिए क्या आएगा, लाइब्रेरी कंटेनर्स को हमारी एप्लीकेशन का नाम, डाटा और डॉक्यूमेंट्स। इस तरह से अब हमें ये पाथ मिल जाएगा, इस फंक्शन से मिल जाएगा। ये पाथ मिल गया, पाथ से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे चाहिए पाथ, इसको सेव करवाना फाइल के लिए। इसको आप कह लो कि फाइल, जब भी कोई फाइल सेव करवानी है इस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। फाइल में जब आपने डाटा ऐड करना है अपने पास, इसको डाटा ऐड करना नहीं मैं कहूँगा, मैं इसको ये कहूँगा प्रोग्रामिंग की टर्म में, फाइल में आपने रीड रीड लाइन रीड बाइट किया था ना, अब आपने राइट करना है बाइट। राइट करना है डाटा, राइट करने का मतलब होता है ऐड करना। ठीक है, हमने राइट करना है इसमें। तो इसमें फाइल पे राइट कैसे होगा, जो ये जो हमने सारा डिजाइनिंग कर ली है, ये सारा फाइल में कैसे राइट हो जाएगा, फाइल में कैसे ऐड हो जाएगा, यहाँ इस चीज को समझे। उससे पहले एक प्रोसेस, सबसे पहला जो प्रोसेस था वो ये था कि वो फाइल पे राइट करने के लिए ना वो इन प्रोसेस से गुजरता जाएगा। सबसे पहले वो इस प्रोसेस से गुजरेगा, इसको कह लो कि इधर आएगा, इससे गुजरेगा, ये क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा। ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा यार। खैर अगर नहीं भी हो रहा तो हो तो रहा है, लेकिन ये इधर से इससे सिलेक्ट नहीं हो रहा, मुझे दूसरी तरफ सिलेक्ट करना पड़ रहा है इसको। चलो इसको मैं दूसरा ऐड करता हूँ, इतना टाइम इस पर लगाने से अच्छा। ये काम हो गया पाथ के लिए। पाथ मिल गया, पाथ मिलने के बाद मैं क्या कर लूंगा, पाथ फाइल नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा, पाथ फाइल नहीं है। पाथ सिर्फ एक पाथ ही है कि ये जगह, वो जगह बताएगा, ये इस जगह पे ये जगह आ गई मेरे पास।
अब जगह ये इस फाइल को किस नाम से सेव करना है, ये फाइल कैसे बनेगी, ये किसी का माइक ऑन है यार, वो तो ऑफ कर लो। तो ये आ गया, मैं इसमें आता हूँ, आके कह देता हूँ कि अब दूसरा काम है फाइल वाला। यार मुझे म्यूट करना पड़ेगा, किसका होना है, इसका है। रजियुद्दीन साहब का माइक ऑन है। रजीउद्दीन साहब की वीडियो भी मेरे ख्याल से ऑन होती है। मेरे ख्याल से वो एंजॉय करते हैं क्लास को। आप, ठीक है, ये देखो अब फाइल में आगे। अब फाइल, ये वो फाइल है जो हमने सेव करवानी है, ये किसी फॉर्मेट में सेव करवानी है। अब मैंने इस फाइल को सेव करवाने के लिए ना, इनपुट आउटपुट से एक पैकेज यूज करना पड़ेगा, फ्लटर की इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी से। वो उसमें से ये फाइल मिलेगी मुझे। ठीक है, सिस्टम फाइल। अब ये फाइल जो है, इसमें हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाना है फाइल का। ये फाइल एक्चुअल में हमारी फाइल नहीं होगी, ये फाइल का ऑब्जेक्ट होगा, जो कंप्यूटर में या जो आपके पास एंड्रॉइड में जो आपका पीडीएफ पड़ा हुआ है ना, ये उसको, और उस फाइल का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये उसको पॉइंट कर रहा होगा। खाली होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये फाइल का ऑब्जेक्ट जब बनेगा, फाइल का ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, हम फाइल की क्लास बनाएंगे, उसमें सिंपल ये इसके अंदर आके ना, फाइल के अंदर आके इसको पाथ दे देंगे, जो हमने डायरेक्टरी का पाथ लिया हुआ है। ठीक है, आप ये कह लो, ये जो पाथ मैंने लिया था, ये मैंने इधर पाथ बताना, पाथ के साथ ये स्लैश लगा के आगे इसका नाम सेव करवा देना कि इस तरह से ये वाली फाइल होगी हमारी, डॉट पीडीएफ। ठीक है, ये बता दिया, इतना सा काम किया। अब इसको ये इस चीज को जो पॉइंट कर रहा है ना, वो ये फाइल ऑब्जेक्ट है। इसको किसी में सेव करवा लूंगा, मैं इसको कह दूंगा ये माई फाइल है। अब ये फाइल का ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास इस लोकेशन पे ये वाला फाइल बन गई है, और उसको ये उसका ऑब्जेक्ट बना, ये उसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब पॉइंट कर रहा है, तो अब करना क्या है आपने, अब इसमें ऐड करना है जो डाटा सारा पीडीएफ वाला। ये अभी पीडीएफ वाला डाटा तो नहीं आया, अभी डॉक्यूमेंट लिया है, डॉक्यूमेंट के बाद फाइल ली है, फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया है कि एक काम सेट कर रहे हैं। ठीक है, काम सेट हो गया, अब इस फाइल पे क्या करना है, मुझे राइट करना है, को क्या चीज़ राइट करनी है, जो ये पूरा डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है। ठीक है, जो मैंने इस इतनी मेहनत करके ये इस पे जो लगे हुए हैं, ये डॉक्यूमेंट जो बना है, ये वाला डॉक डॉक है ना, ये वाला, ये डॉक्यूमेंट बना है। इस डॉक्यूमेंट को उस फाइल पे कैसे राइट कर देना, उसके लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। तीसरा काम ये मैं करूंगा, पहले पाथ लिया, फिर फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया। तीसरा काम है, मैं इसलिए थ्योरी बता रहा हूँ कि उधर डायरेक्ट लाइंस लिखूंगा तो आपको पता होगा कि इसने किया क्या है। ठीक है, तो अब फाइल पे जो मैंने फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया होगा ना, उसके साथ डॉट लगाऊंगा, एक फंक्शन मिल जाता है हमें राइट एज बाइट का। राइट एज बाइट का, उस राइट एज बाइट में, उस फंक्शन में, राइट एज बाइट्स वाले फंक्शन में मैंने फाइल पे कॉल करना है और उसको बाइट्स देने हैं। अब बाइट्स कैसे बन जाएंगे, ये तो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है आपके सामने, ये डॉक्यूमेंट टाइप का है, ये बाइट्स तो नहीं है। तो इस डॉक्यूमेंट के साथ ना, अगर मैं इधर एक फंक्शन लिखूँ ना, डॉक डॉट सेव का फंक्शन, ये देखो, ये फ्यूचर में ये अनबिट, ये वही यू इंट 8 लिस्ट दे रहा है, ये बाइट्स ही दे रहा है हमें। इनको इसको बाइट्स की लिस्ट कहते हैं। ये फंक्शन मैं इसको इसके अंदर कॉल कर दूंगा आके, इसके अंदर यहाँ पे राइट एज बाइट पे आके, मैं जो अपना डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, डॉक्यूमेंट का सेव फंक्शन कॉल कर दूंगा, वो डॉक्यूमेंट इस बाइट्स देगा। ये बाइट्स इसको मिलेंगे, इस ये राइट एज बाइट उस फाइल में, ये फाइल का ऑब्जेक्ट है, ये डाटा में इस लोकेशन में हमारे डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसमें सारा डॉक्यूमेंट सेव करवा देगा। ठीक है, तीसरा काम ये किया। चौथा काम फिर हम इधर से इसको रिटर्न करवा लेंगे, इस तरह से, ये इतने इस प्रोसेस से होके गुजरेगी हमारी फाइल। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें कि ये क्या होने लगा है, कि यहाँ समझ आ गई है कि ये इतना मुश्किल नहीं है। पाथ लिया है, फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें राइट एज बाइट कर दिए, सिंपल। बताने का मकसद ये है कि आप कहोगे कि ये एक काम ये कर रहा है, एक काम ये कर रहा है, एक काम ये कर रहा है, सीधा सेव क्यों नहीं करवाता, सीधा सेव होता नहीं है। पहले उसको पाथ चाहिए, पाथ में भी ये सारे एसिंक्रोनस ऑपरेशन है। फॉर एग्जांपल, आपको पाथ नहीं इजाजत देता, एंड्रॉइड का आर्किटेक्चर इजाजत नहीं देता, एप्पल का आर्किटेक्चर इजाजत नहीं देता, वो कहता नहीं मैं देता पाथ, कोई अवेलेबल पाथ नहीं है, मेमोरी पूरी होगी। फिर ये नेक्स्ट स्टेप आप डायरेक्ट ही सेव करवा दोगे उसकी फाइल में, नहीं, पहले पाथ आएगा, पाथ में एरर आ जाएगा, हम नहीं उसको सेव करवाएंगे। ठीक है, इस तरह से होता है। तो नॉर्मली एरर आते नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। फिर दूसरा काम क्या है, फाइल का ऑब्जेक्ट बनाना। फाइल का ऑब्जेक्ट बनेगा, उसको फाइल का ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता जब तक कि उसको पाथ ना दिया जाए। कहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा, वो कहता है भाई फाइल कहाँ बनानी है, उसको पाथ देना कि ये अवेलेबल डायरेक्टरी है जिसपे आप मौज मस्ती के साथ, या आप कह लो कि फुल परमिशन है आपको इधर ऐड करने की, वो पाथ दे दिया। फिर वो फाइल का ऑब्जेक्ट बना, उस पर राइट एज बाइट कर दिया। राइट एज बाइट वाला फंक्शन जब कॉल करें, जब भी फाइल पे राइट करनी है कोई चीज़, राइट एज बाइट कॉल होगा।
रीड रीड लाइन सिंक करते थे, रीड भी बाइट हो जाते हैं। ठीक है, अब वो बाइट राइट करने हैं तो मेरे पास तो डॉक्यूमेंट पीडीएफ विजेट्स में पड़ा हुआ है, तो मैं उसमें बाइट कैसे कन्वर्ट कर दूंगा? तो उसने मुझे फंक्शन दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट जो बना रहे हैं डॉक्यूमेंट से सेव का फंक्शन, वो बाइट्स दे देगा, बाइट्स इसको मिले, इस फाइल पर राइट हो गए। ठीक है, बाद में रिटर्न ये फाइल करवा दूंगा मैं। ठीक है, अब इसकी समझ आई है, या अभी भी इसमें कोई थोड़ा सा है कंफ्यूजन फाइल सेव करने में? सर क्लियर है, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, थ्योरी क्लियर हो गई है। ठीक है, थ्योरी ही क्लियर होनी चाहिए, बाद में ये तो इंसान ढूंढ ही लेता है कहीं ना कहीं से। ठीक है, ये आया, हमने अब क्या किया है, यहाँ पे आगे अब ये पूरा डॉक्यूमेंट बना हुआ है। अब वो काम इतना आसानी से होना है ना, आपने कहना है कि ये तो हमें पहले से ही पता है ये हो क्या रहा है। मैंने फाइनल के साथ लिखा है, इसको मैंने कह दिया ये मेरा आउटपुट डायरेक्टरी है। ठीक है, आउटपुट DIR कह दिया, कि जिस जगह पे इसने सेव होना है, आप इसको कह ले आउटपुट का डायरेक्टरी नहीं, मैं कहता हूँ आउटपुट का पाथ है। ठीक है, ये आउटपुट का पाथ है। कैसे आएगा? अवेट यूज करूंगा, कौन सा फंक्शन यूज करना है, गेट एप्लीकेशन डायरेक्टरी। फंक्शन कॉल कर दिया, गेट एप्लीकेशन, कैश डायरेक्टरी नहीं लेनी, डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी लेनी है। अब इसमें भी डिफरेंट है, गेट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी ले ली, एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट की डायरेक्टरी ले ली, ये वाला फंक्शन कॉल किया, ये फंक्शन हमें पाथ देगा, रिस्पॉन्सिबल है ये बंदा पाथ प्रोवाइड करने का। ठीक है, ये पाथ आ गया, फाइल बना लो। दूसरा काम फाइल है। अब फाइल दो तरह की है, एक फाइल आपको मिलेगी इनपुट आउटपुट से, एक HTML से भी मिल जाएगी, तो ये याद रखना है इनपुट आउटपुट वाली फाइल लेनी है। ठीक है, ये फाइल का ऑब्जेक्ट बनाना है, मैंने फाइल लिखा है, फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया, वो कह रहा है पाथ दो। कौन सा पाथ देना है इसको? ये वाला पाथ दे दो, आउट आउटपुट पाथ। ठीक है, अब ये वाला पाथ इसको दे देना है, लेकिन ये पाथ इसको जाएगा स्ट्रिंग में। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे याद रखनी है आपने, कि जब इसको पाथ देना है ना, तो ये नहीं दे देना कि हर बार यही आउटपुट वाला पाथ दे दो आप। वो फिर पता है क्या होगा, वो हर बार इसको डिटेक्ट करेगा, ऐसे डिटेक्ट करेगा कि ये एक ही जगह पे सारे सेव होते जाएंगे। ठीक है, ये चेंज भी हो जा सकते हैं। तो ये खैर आउटपुट पाथ हमने बनाया, हमने इसके साथ आगे इस फॉरवर्ड स्लैश लगा के ये कह दिया कि मेरे इसका नाम क्या होगा। इसका नाम मैंने क्या रखना है, मैंने ये पाथ में बताया कि resume.pdf ये फाइल का नाम होगा। ठीक है, अब इस पाथ पे जाएगा, ये जो है ये इस पाथ पे जाएगा। ये पाथ क्या है? ये अच्छा, अच्छा ये जो है ये अभी ये चीज़ याद रखिएगा, ये मैंने पाथ इसके साथ लिख दिया, ये बिल्कुल एक चीज़ आपको इधर बतानी है कि ये डायरेक्टरी है, इसके साथ डायरेक्टरी ही लिखने दो, आउटपुट डायरेक्टरी है ये। ठीक है, ये देखो ये फंक्शन पाथ का नहीं है, ये डायरेक्टरी का फंक्शन है, ये आपको डायरेक्टरी ला के देगा। ठीक है, उस डायरेक्टरी में मतलब ये वो प्लेस है, वो जगह है, उसके अंदर से पाथ निकालना पड़ता है। इस तरह से है काम कि ये आउटपुट डायरेक्टरी में डॉट पाथ का फंक्शन कॉल करना पड़ता है, फिर स्ट्रिंग मिलती है। डायरेक्ट डायरेक्टरी से स्ट्रिंग नहीं मिलती। ठीक है, डायरेक्टरी का हमने पाथ ले लिया। अब ये कहो कि डायरेक्टरी क्यों ली है, वो पाथ ही हमें चाहिए था इसलिए ली है। अब डायरेक्टरी ली, एप्लीकेशन की डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी ली, उसमें से पाथ आ गया, पाथ में resume.pdf, ये फाइल का नेम आप कह लो कि नेम हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको आप कोई एल इस जगह पे फंक्शन लिख के इसको यूनिक भी बना सकते हो, ये काम भी हो सकता है। फिर ये फाइल बन गई, फाइल पे क्या करना है अब? अवेट का कीवर्ड लिखा, फाइल पे डॉट राइट एज बाइट वाला फंक्शन कॉल करना है, कि इसमें लिखो राइट एज बाइट्स में बाइट कहाँ से आएंगे, उस पे भी अवेट का कीवर्ड कॉल करो। डॉक्यूमेंट, ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट किधर से आ रहा है, ये ऊपर जो इस पे इतनी मेहनत की है उसका सेव का फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक है, ये इस फाइल में डॉक्यूमेंट सेव हुए, जब सारा काम हो गया इस फाइल को इस फंक्शन से रिटर्न करवा दिया कि ये वही जो फाइल बन गई है ये रिटर्न कर दो। जैसे ही ये फाइल रिटर्न की है वो देखो एरर भी चला गया। अब ये जो तीन लाइनें लिखी हैं इनका मकसद आपको पता चल गया है ना, ये क्या हुआ है इधर? ठीक है, अब इसको इसको डाटा पास करते हैं और इसको देखते हैं ये किस तरह से बनाता है। एक PDF बना के देखते हैं कि ये जो इतनी कुछ लिखा था, कोई खैर कोई आगे पीछे चीज़ हो गई है तो वो भी इसको पास करने की कोशिश करते हैं, कि इसकी लेआउट सेट करते हैं। ये डाट का टाइप डेटा था, इसको क्लियर किया। अब आ जाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है इधर, अब इस फंक्शन को कॉल करना है मैंने। ठीक है, ये फंक्शन सारा काम कर रहा है, इस फंक्शन को सिंपल हमने कॉल करना है। कैसे कॉल करना है? ये मल्टी स्टेप फॉर्म में गया, इधर से मैंने ये बताया हुआ था आपको कि जब लास्ट स्टेप आ जाएगा, ठीक है, इसका मतलब है हम एल्स वाले ब्लॉक में मैंने इसे कमेंट भी इसलिए किया था कि इसका मतलब है हम आखिरी स्टेप पे हैं। इस जगह पे हमने क्या करना है, इस जगह पे हमने अपना फंक्शन कॉल करना है, ये वाला। ठीक है,
अब ये वाला फंक्शन कॉल करने के लिए आप इस फंक्शन में डाटा भी पास करना, तो डाटा आप इसका सेपरेट भी कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी एक काम मैं करता हूँ आपको बताने के लिए कि ये काम में इस काम में फ्यूचर इन्वॉल्व है। ये जो फंक्शन ऊपर लिखा हुआ है ना स्टेपर वाला, ऑन स्टेप कंटिन्यू, इसमें मैंने फंक्शन कॉल करना है ये वाला। ठीक है, ये फंक्शन मैं इसमें कॉल करूंगा, लेकिन इस फंक्शन को मैं नीचे लिख रहा हूँ। उसकी एक वजह है कि उसको नीचे मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैंने एक फ्लैग बनाना है इस जनरेटिंग का, कि जब तक वो बन रहा है तब तक यहाँ पे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो नहीं रखा हुआ है। रख लेते हैं, हम एक बूलियन बना लेते हैं इस जनरेटिंग का, कि डिफॉल्ट पे रेज्यूमे बन रहा है। इसको टाइम लग सकता है ना, तब तक इधर लोडिंग शो करवा देंगे। ठीक है, वो उस काम के लिए। अब इधर एक मैं फंक्शन लिखने लगा हूँ, उस फंक्शन को कहता हूँ ये फ्यूचर में रिटर्न क्या करेगा, वॉइड। और इसका नाम रख देता हूँ कि ये मेरा फंक्शन है जनरेट पीडीएफ का। ठीक है, और इस फंक्शन को आगे हम क्या देते हैं, ये एसिंक है, और इधर इस तरह से आगे। अब इसमें सबसे पहले मैं सेट स्टेट करता हूँ, सेट स्टेट में इस जनरेटिंग जो है मेरा उसको ट्रू कर देता हूँ, कि वेरिएबल पहले ट्रू करो ना कि जो जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब इस काम में, क्योंकि इस काम में रिस्क इन्वॉल्व है, डायरेक्टरी के पाथ ना मिले, फिर क्या हो, ट्राई कैच में कर दिया मैंने। ठीक है, ट्राई कैच का मैंने बताया था ना आपको पहले, ट्राई कैच ब्लॉक में कर दिया। ट्राई कैच ब्लॉक में करने से क्या हुआ है कि मैंने ट्राई में ये सारा कोड लिखा है कि मुझे एक फाइल रिटर्न होगी। ये फाइल जो है ये वो वाली फाइल है जो जिसमें सारा कुछ राइट भी हो चुका है। और इस फाइल में मैंने जनरेट रेज्यूमे पीडीएफ का फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक है, ये जनरेट, सॉरी, ये वाला फंक्शन इसमें कॉल कर दिया, ये वाला कॉल करना है दूसरी फाइल से जो आ रहा है, ये वाला। ठीक है, ये दूसरी फाइल वाला आया, इसने सारा कुछ इधर रिक्वायर्ड मांग लिया, जो जो चीज़ें चाहिए थी वो इधर हमने ऊपर ही तो वेरिएबल बनाए हैं, वो इधर से इसमें पास कर देंगे। नेम इसमें पास हुआ, जॉब टाइटल पास हुआ, एड्रेस इसमें पास हुआ, ये पास हुआ, सारी चीज़ें इसमें वन बाय वन पास हो रही हैं। और इमेज पाथ में ये चीज़ पास होगी, वर्क एक्सपीरियंस में, एजुकेशन लिस्ट में, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में। इन शॉर्ट सारा डाटा हमने इधर से उधर भेज दिया। ठीक है, ये फंक्शन कॉल किया। अब इसमें फॉर्मेट इधर सेलेक्ट करना था, मैं इधर से सिलेक्ट करवा देता हूँ कि पीडीएफ पेज फॉर्मेट में आप आ जाओ। पीडीएफ पेज फॉर्मेट में आके डॉट, हम इधर से फॉर्मेट उसका सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मेट में, A3 A4, लेटर साइज कौन सा, ये लेटर साइज यूज कर लेते हैं हम, क्योंकि रेज्यूमे मोस्टली इस फॉर्मेट में आता है। ये फॉर्मेट इधर से सिलेक्ट करके भेज दिया उसमें। फिर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, वर्क एक्सपीरियंसेस में लिस्ट क्यों नहीं जा रही, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने इधर लिस्ट का नाम रखा हुआ है वर्क एक्सपीरियंसेस, हाँ एस वाले के साथ रखा हुआ है, तो ये लिस्ट पास कर दी। इधर डेट ऑफ बर्थ में मैंने DOB लिखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, वेरिएबल का नाम आपने जो इधर रखा हुआ है वो ही पास कर देना। डेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और इसमें आप आ जाओ कि डेट ऑफ बर्थ मैंने पास करवा दी। अच्छा, ये डे टाइम है इसलिए नहीं इसमें जा रहा, क्योंकि वो स्ट्रिंग में नहीं जाएगा। ठीक है, ये देखो वो कह रहा है डे टाइम को स्ट्रिंग में नहीं असाइन करता, तो आप इसको क्या करो, चेक करो कि अगर तो ये नल के इक्वल तो नहीं है, नॉट इक्वल टू नल, ये कंडीशन पहले चेक करवा ली इधर ही। जो काम नीचे किया हुआ था वही काम इधर कर देते हैं, पहले चेक करो कि नल के इक्वल तो नहीं है। अगर नल के इक्वल नहीं है फिर क्या करना, फिर आपने जो जिस तरह से इधर डेट फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है वही डेट फॉर्मेट मैं इधर ले आता हूँ, कि ये फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक वही फॉर्मेट ला के इधर भी दे दो। इसको सेपरेट फंक्शन में भी किया जा सकता है, कि अगर नल नहीं है तो इस फॉर्मेट में डेट भेज दो। ठीक है, अगर नल है तो फिर क्या करो, फिर उसको कह दो कि ये यूजर नेम नॉट प्रोवाइडेड, प्रोवाइड नहीं की। ठीक है, इस तरह से ये कर दिया। जेंडर में क्या चीज़ आएगी आपके पास, जेंडर वो नलेबल है, आप उसको नल चेक ऑपरेटर यूज किया, कि अगर वो नल पास करता है तो उसको कह दो कि नॉट स्पेसिफाइड, उसने बताया नहीं है अपना जेंडर। ठीक है, ये पास कर दिया। इंटरेस्ट में ये आपके पास इंटरेस्ट चले जाएंगे, ये इनको मैंने रखा तो हुआ है लिस्ट में, क्या किस नाम से लिस्ट है हमारी, सिलेक्टेड इंटरेस्ट के नाम से, तो ये इस जगह पे इसको सिलेक्टेड इंटरेस्ट पास कर दिए। जो डाटा सारा कलेक्ट किया था अब इस फंक्शन को पास हुआ है, और इसने हमें फाइल दे दी है। ये फिर माइक ऑन कर दिया है, किसने ऑन किया है,
कैसर आपका ऑन हो गया इस बार? रजीउद्दीन को बोल रहे थे ना, आपका अपना ऑन हो गया। अब ये देखो, ट्राई कैच ब्लॉक में ये काम किया, इसमें फाइल आ गई। ठीक है। अब फाइल आ गई तो ठीक है, अगर सक्सेसफुल आ जाती है तो फाइल को ओपन कर लेना, करवा लेना। ठीक है, उसके लिए मैं पैकेज यूज करने लगा हूँ, ओपन फाइल का। ठीक है। एक पैकेज मैं इधर से यूज करने लगा हूँ, एक ये पैकेज आप याद रखिएगा, आपके बड़े काम आएंगे आगे जाके। पब डैब पे आया हूँ, इधर एक फाइल को ओपन करने के लिए ना पैकेज है मेरे पास, ओपन फाइल का। ठीक है, ये वाला मिल गया ओपन फाइल। और ये इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ इधर। इसको यूज करके अगर फाइल बन जाएगी सही तरह से, जो फाइल रिटर्न हुई है उसको ओपन करवा लेंगे ताकि यूजर उसको देख ले। ओपन फाइल का पैकेज ऐड किया। जैसे ही पैकेज ऐड हुआ है, हमने क्या किया है इस जगह पे, एक तो यूजर को मैसेज शो करवाओ कि आपका रेज्यूमे जो था वो बड़ा बन गया सक्सेसफुली। वो मैसेज कैसे, स्कैफोल्ड मैसेंजर से मैसेज भी शो करवा सकते हो। ठीक है। या एरर मैसेज भी शो करवा सकते हो। मैं पहले तो इधर मैसेज शो करवाता हूँ, अगर ये फाइल मेरे पास सक्सेसफुल आ गई है तब मैं फाइल को उसमें से यूजर से स्कैफोल्ड में जाता हूँ। स्कैफोल्ड मैसेंजर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाके डॉट शो स्नैक बार, और स्नैक बार में स्नैक बार विजेट पास करता हूँ, और उस पर टाइटल में टेक्स्ट पास करके यूजर को इन शॉर्ट ये कह देता हूँ कि ये आपका जो रेज्यूमे था, आप कह लो कि रेज्यूमे जनरेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये सक्सेसफुली बन गया है और ये मैसेज शो हुआ। मैसेज के बाद आपने क्या करना है, वो फाइल ओपन कर दो। फाइल कैसे ओपन करनी है, वेट कर, देखो ओपन फाइल में चले जाओ, ओपन फाइल डॉट ओपन का फंक्शन यूज करो, और फाइल का पाथ मांग रहा है। पाथ कैसे देना है, सिंपल, आपने ये फाइल है हमारे पास, इसमें डॉट पाथ देंगे, ये उस पाथ पे जो फाइल पड़ी होगी उसको ओपन कर देगा। ये ओपन फाइल का काम है। ठीक है। फाइल ओपन करवा ली। अब कैच में क्या है कि अगर कोई एरर आता है, ठीक है, वो एरर स्नैक बार में भी प्रिंट करवा सकते हो, लेकिन मैं इसको इधर प्रिंट करवा देता हूँ। अगर कोई एरर आता है, हम उसको कह देते हैं कि ये हमारे पास एरर आ गया। यूजर को मैसेज भी शो करवा देंगे, प्रिंट करवा दो इसको $i के साथ। एरर इस तरह से प्रिंट होता है, और यूजर को मैसेज जो जाएगा वो इस तरह से जाएगा कि इस जगह पे यूजर को हम मैसेज शो करवाएंगे, रेज्यूमे नॉट जनरेटेड, यहाँ आप ये करो। अब इसका कलर रेड वगैरह सारा कुछ किया जा सकता है। अब एक इधर मैं एक इसके ट्राई कैच के साथ ना एक इसका ब्लॉक होता है फाइनली। फाइनली ने अगर ट्राई ट्राई ब्लॉक ने कब चलना है, ये देखो, ट्राई ब्लॉक ने कब चलना है, जब ट्राई ब्लॉक ने डेफिनेटली चलना है जब तक उसमें एरर नहीं आता। अगर उसमें कोई एरर आता है वो उधर से स्किप हो जाएगा। इस फंक्शन में किसी भी लाइन पे एरर आता है, ये लाइनें नहीं दो चलेंगी, ओपन वाली और मैसेंजर वाली, वो सीधा कैच ब्लॉक पे आएगा, कैच चल जाएगा। कैच में भी मुझे क्या करना था, कैच में भी इसको जो ये इस जनरेटिंग ट्रू किया हुआ है इसको तो फॉल्स करना ही था। तो फाइनली ब्लॉक ये है, वो ट्राई चले, कैच चले, कोई भी ब्लॉक चले, फाइनली इन्हें मस्ट चलना ही चलना। तो मैंने इसमें सेट स्टेट करवा दिया कि अपना जो फ्लैग था इसको दोबारा से एक बार ट्रू किया, दोबारा से फॉल्स भी करवाया ताकि इसकी लोडिंग रुके भी। ठीक है, अदरवाइज ये लोडिंग ही शो होती रहेगी। इसकी बेस पे, इस फ्लैग की बेस पे मैं कोई लोडिंग वगैरह शो करवा लूंगा। अब ये फंक्शन था, इस फंक्शन को जनरेट पीडीएफ वाले जो फंक्शन को हमने लिखा है, इधर सिंप्लीफाइड वे में आप इसको इधर कॉल कर दो। फिर से 10 मिनट रह गए हैं, ओके। अब इधर एल्स वाले ब्लॉक में आगे हमने इस फंक्शन को अपने को कॉल कर देना जो अभी लिखा हुआ है। ठीक है, जब स्टेप हमारे पूरे हो जाते हैं हम उसको कहते हैं जनरेट पीडीएफ। हम ये वाला फंक्शन कॉल कर दो। इस फंक्शन में वो सारा डाटा है, ये फंक्शन है हमारा। अब नीचे आ जाते हैं, इधर आके जब इस जगह पे ये जनरेट होता है, इसको सारा डाटा दिया जाता है, जनरेट पे क्लिक करते हैं, वो सारी हैंडलिंग हमने की हुई है। अब एक काम करना है, इस सारे की जगह पे ना, इस सारे की जगह पे मुझे, इस सारे की जगह पे स्कैफोल्ड ये वाला है ना, जो स्कैफोल्ड पे ना, इससे बाहर आना है, स्कैफोल्ड से बाहर आना है, और देखना है कि अगर तो ये इस जनरेटिंग ट्रू है। ठीक है। अगर तो इस जनरेटिंग ट्रू है तो तब ही मुझे ये सारा कुछ करना है, अदरवाइज क्या करना है, जो जितनी सारी अवेलेबल स्पेस है उस पे मैंने कोई कंटेनर शो करवा के सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करवाना है, ये काम करना है। तो अगर तो ये स्कैफोल्ड शो करवाओ। ठीक है, और इधर मैं एक कंडीशन लिखता हूँ, इफ के साथ इस जनरेटिंग वाले फ्लैग के साथ लिख देता हूँ कि अगर तो इस जनरेटिंग वाला हमारा फ्लैग है जो, ठीक है, वो इसको यूज करने के लिए ना, स्कैफोल्ड को आपके पास अभी अकेला स्कैफोल्ड ही है इधर,
आपको इसको स्टैक में रैप करना पड़ेगा कि स्कैफोल्ड के ऊपर भी कोई विजेट अपीयर हो सके। ठीक है, स्कैफोल्ड के ऊपर कब कोई विजेट अपीयर होगा? स्कैफोल्ड के ऊपर सिर्फ तब कोई विजेट अपीयर हो सकेगा स्कैफोल्ड के ऊपर जब क्या होगा हमारे पास, आप ये कह लो कि जो मैं एक जगह पे करता हूँ, ये काम करता हूँ कि जब इस जनरेटिंग ट्रू है ना, तब स्कैफोल्ड के ऊपर ये स्टैक में ये कोई जो मैं विजेट लिखने लगा हूँ ये आ जाए। इसको चिल्ड्रन में करना पड़ेगा इसके। रुको जरा, इसको रैप विद कॉलम करता हूँ और कॉलम को बाद में स्टैक में चेंज कर दूंगा ताकि इसमें चिल्ड्रन वाली डिपेंडेंसी लगी रहे। ठीक है, ये मैंने स्टैक विजेट से रैप कर दिया स्कैफोल्ड को ही। अब यहाँ तो स्कैफोल्ड शो होगा चिल्ड्रन में, दूसरा चिल्ड्रन पास करूंगा डेफिनेटली स्कैफोल्ड के ऊपर अपीयर होगा, दूसरे चिल्ड्रन को मैंने पूरी स्कैफोल्ड की जगह पे पास करना है। ये यहाँ पे स्कैफोल्ड आ रहे हैं, इस पे मैं इफ लगाता हूँ और इसको कहता हूँ कि इस जनरेटिंग वाले फ्लैग को चेक करो। अगर तो वो ट्रू होता है तो फिर क्या करो? अगर वो ट्रू हो जाता है तो फिर इस सारी पोजीशन को फिल कर दो। स्टैक में सारी पोजीशन को फिल करने के लिए है ना, पोजीशन डॉट फील्ड यूज होता है, डॉट फिल। रुको, पोजीशन डॉट फिल यूज किया कि सारी अवेलेबल स्पेस को फिल कर दो। किसके साथ फिल कर दो? कंटेनर के साथ फिल कर दो। उस कंटेनर में क्या चीज़ आएगी, उस कंटेनर का कलर वगैरह हम डिफाइन कर सकते हैं। मैं उसका कलर डिफाइन कर देता हूँ कि उसका कलर ब्लैक होगा, उसकी ओपेसिटी थोड़ी लो कर देते हैं। डॉट विद वैल्यूज यूज करना पड़ेगा और वैल्यूज में अल्फा की वैल्यू मैं यूज कर देता हूँ 0.5। ब्लैक होगा लेकिन डल होगा थोड़ा सा। फिर चाइल्ड में आ जाओ, चाइल्ड में आके मैंने उसके चाइल्ड में सेंटर यूज किया, सेंटर में आके एक चाइल्ड में एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर यूज कर दिया, ये वाला। ताकि ये जब तक ये शो करवाए, ये सिर्फ तब शो होगा जब ये इज जनरेटिंग ट्रू होगा, अदरवाइज ये सारी स्पेस पे शो नहीं होगा आपको। ठीक है, अब इसको चलाते हैं दोबारा से। अब इधर से आके इसको चलाते हैं, फिर उसको चलाते हैं और उसमें कोई डाटा देते हैं। ठीक है, अब उसमें कोई डाटा लिखने के लिए मैं जनरेट करवा लेता हूँ इधर से। कि कौन मैसेज किसका आया है, बटन प्रेस्ड रॉन्गली। नहीं, बटन रॉन्गली क्यों? अच्छा, आपका बटन हो गया प्रेस। ओके, मैं इधर आके मैं इधर चैट जीपीटी पे आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि रैंडम कोई जनरेट अ जॉब डिस्क्रिप्शन। इन कामों के लिए इसको तो यूज किया करेंगे। और ठीक है, ये आ गया। मैं सिर्फ ये टेक्स्ट लिखवाना चाह रहा हूँ कि इधर से मिल जाए, मैं उसको लिख लूंगा इधर। चलो मेरी उसने नया काम शुरू कर दिया। एनीवे, इस जगह पे मैं कुछ लाइनें इधर से दो को लिख लूंगा इस तरह से, ताकि देख लें हम कि किस तरह से बन रहा है। कॉपी कर लें, एप्लीकेशन में आए, इसको चलाया। टाइम काफी हो गया, जल्दी चलो भाई। टाइम कभी लगा नहीं है मुझे। चलो, करना हो ही गया। अब इसमें डाटा देने की कोशिश करते हैं कि मैं डाटा कोशिश करता हूँ बिल्कुल सही तरह से वैलिड दूँ ताकि सही तरह से वो जनरेट कर सके इसको। मैं इस तरह इधर आके लिख देता हूँ कि ये मेरा नाम था, ये जॉब टाइटल आप कह लो कि मैं वेब डेवलपर नहीं हूँ, फैशन डिजाइनर था। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, कह दिया 60। न्यू लाइन पे आ सकते हैं। ठीक है, हमने न्यू लाइन ये मिला हुआ है इधर से, इसको यूज करो न्यू लाइन वाले को इस पे साइड पे करते हैं, ये वाला है। न्यू लाइन पे है 6D फैसल टाउन, 6D नेक्सस बैरी है।
ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ तो सोल्यूशन में लिखते वेसल डाउन, इस तरह से होता है बस, वेसल डाउन लाहौर। और इसमें हम ये एड्रेस का, ठीक है। और डेट सेलेक्ट करो, ये मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल ये डेट हो गया था। जेंडर सेलेक्ट कर दिया है, फोन नंबर सेलेक्ट कर दिया है। नंबर भी चेंज करना, वेबसाइट आ गई। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक किया, जॉब आइटम पूछ रहा है, जॉब आइटम में बताया कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपर था। ठीक है, कंपनी नेम बताया, प्रीवियस किस कंपनी में मैंने काम किया, मैंने ऐप से पे काम किया, ऐप से 360 पे काम किया है। ठीक है, जो भी स्पेस पे ये मैंने कॉपी पेस्ट करवाया हुआ था इस लाइन पे लिखने के लिए। डिग्री मेरे पास है BS फैशन डिजाइनिंग की। ठीक है, इंस्टीट्यूट है मेरा फैशन इंस्टीट्यूट, कोई भी लिख दिया। एजुकेशन पे फिर वही डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दिया, वो इसलिए किया है कि देखने के लिए। मैंने कह दिया मैं ग्रेजुएट हूँ, कंटिन्यू किया। स्किल में आके मैंने कह दिया मेरे पास डार्ट की स्किल है कोई, फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया 80% है। टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स, इस पे इंटरेस्ट पर्टिकुलर लगाया, कंटिन्यू कर लिया। ये शो हो रहा है आपको ब्लैक, ये लगाया था। अब ये देखो रेज्यूमे नॉट जनरेटेड, अब एक्सेप्शन आई होगी कोई ना कोई, वो हम इधर से देख सकते हैं कि क्यों नहीं जनरेट हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। उसने कहा है कि जनाब जो इस जगह पे हमने इसकी प्रिंट करवाई हुई है, उधर उसने बताया होगा कि क्यों नहीं जनरेट हुआ। अगर मैं इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो वो क्यों नहीं जनरेट कर रहा है इसको। द इनपुट टॉगल नो, नो, ये इशू नहीं है, ये इशू नहीं है। इस पे जब हम आते हैं, इस पे एरर एक आया, हमें दोबारा से उसको जनरेट करने की कोशिश करते हैं। ये देखो उसने कहा एरर टाइप नल इज नॉट सब टाइप ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा, कोई चीज नल में जा रही है और वो ठीक है, नल इज नॉट सब टाइप ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में नल मैं सेंड कर रहा हूँ, किस जगह पे स्ट्रिंग में नल सेंड कर रहे हैं हम। ये अब हमें इसको पूरे को देखना पड़ेगा कि किस जगह पे स्ट्रिंग में हमने नल सेंड किया हुआ है, या फिर इस जगह पे तो मैंने सही तरह से हैंडलिंग की हुई है, स्ट्रिंग में नल सेंड नहीं किया हुआ। एक जगह पे ये प्रोफिशिएंसी है। ठीक है, प्रोफिशिएंसी में नल कैसे सेंड किया हुआ है, हम इस जगह पे टाइटल है तो ये लिख देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, या इसकी वजह से तो नहीं है। देखो इसकी वजह से था ये टाइटल, वो मेरे ख्याल से नल आ रहा था, उसकी वजह से वो मन हो रहा था। और अभी इसको दोबारा से जनरेट करवाते हैं को जरा, इसको क्लियर क्लियर करो। ये मेरी भी प्रीवियस ऐप पड़ी हुई है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये हम इसको दोबारा से रन करते हैं। अच्छा, ये मीटिंग एंड हो जाएगी। अब अगर रह गया तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे।